जैसा कि आपको पता है, आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं। आज कंप्यूटर का फर्स्ट डे है और जो भी हमने अप्रैल मई में पढ़ा था, आज पहले हम उसका एक रिकैप ले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 1 इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। उसमें हमने क्या पढ़ा था? एक रिकैप ले लेंगे। ठीक है, बहुत शॉर्ट में लेंगे। और उसका चैप्टर 1 है आपका इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, इसमें आपने सारी जनरेशन्स के बारे में पढ़ा था कि कब कौन सी डिवाइस आई, कब क्या डेवलपमेंट्स हुआ, कौन सी जनरेशन में कौन से कंप्यूटर्स आते हैं, क्या क्या डिवाइसेस यूज हुई, क्या डेवलपमेंट था, उसकी लिमिटेशंस, फीचर्स, है ना? याद आया? तो उसका मैंने एक चार्ट भी आपको दिया था, लेकिन उन सारी चीज़ को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी एक शॉर्ट में आपको हम बता देते हैं। अबैकस सबसे पहला था। अबैकस कब आया था? ये 3000 BC में। ठीक है, और ये क्या था? इसकी क्या क्वालिटी थी? इसकी क्या क्वालिटी थी कि ये बिगर्स नंबर्स को भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेता था। ठीक है ना? और किसने इसको डेवलप किया था? चाइना ने। फिर नेक्स्ट आता है पास्कल एडिंग मशीन। इसके बारे में याद है आपको? ये कब इन्वेंट हुई थी? 1642 में। और इसमें क्या था मेन बात? इसमें गियर्स एंड व्हील्स का यूज हुआ था काउंटिंग के लिए, है ना? याद है? अब हम एक रिकैप ले लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन, सारी जनरेशन कितने किस किस ईयर से स्टार्ट होती हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का किससे कहाँ तक थी? 1945 से 1955 तक। और सेकेंड जनरेशन 1955 टू 1965। थर्ड जनरेशन 1965 टू 1980। फोर्थ जनरेशन 1980 टू 1989। फिफ्थ जनरेशन 1989 टू 2015 एंड सिक्स्थ जनरेशन इज टिल नाउ। मतलब अभी तक जो चल रही है वो सिक्स्थ जनरेशन है। इसके अलावा हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे मॉडर्न डे कंप्यूटर्स के। कौन कौन से थे? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, ये सब। ठीक है, तो ये एक चैप्टर 1 का एक शॉर्ट रिकैप था आपका। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 कौन सा है आपका? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसको अब हम आगे आपके रीडिंग के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देंगे। तो लेट्स ओपन योर बुक एंड चैप्टर 2 of software. This is the first page of the chapter 2, so please you open this page. Okay, let's come on explanation. What is software? A computer cannot do anything on its own. जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता. It needs instructions to perform a desired task. इसको किसी भी काम को करने के लिए एक इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है. ठीक है. Further, the instructions have to be arranged in a logical sequence which the computer can understand and execute. जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में, यानी कि एक कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस में होना चाहिए जिससे कि कंप्यूटर उसको समझ करके उसको परफॉर्म कर सके. सच अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम. और जो सीक्वेंस हम बनाते हैं इंस्ट्रक्शंस का कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए, उसका वर्क परफॉर्म करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम. तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? अगर हम उसको शॉर्ट में समझें तो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन. द कंप्यूटर एग्जीक्यूट व्हाट द प्रोग्राम टेल्स इट टू डू एंड अकॉर्डिंगली प्रोसेसेस द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस कंटेन्ड इन द प्रोग्राम. अब कंप्यूटर क्या करता है? क्या चीज़ एग्जीक्यूट करता है? वो वही काम करता है जो कि हम उसको बताते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस के थ्रू. Software consists of computer programs which are series of sequential instruction for the computer. तो इससे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक सीक्वेंशियल सीरीज में बना होता है. द प्रोसेस ऑफ राइटिंग और कोडिंग प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग.
जो प्रोसेस होता है राइटिंग और कोडिंग का प्रोग्राम्स के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। एंड पीपल हु परफॉर्म दिस टास्क आर कॉल्ड प्रोग्रामर। और जो ये काम करते हैं, यानी कि जो ये सीक्वेंस बनाते हैं, लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रोग्रामर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम जानते हैं या हमने देखा है कि ज़्यादातर जो है मेन जो 2 मेजर टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। System software is a set of programs that serves primarily as an intermediary between computer hardware and application programs. System software has the following characteristics. System softwares क्या होते हैं? ये set of programs होते हैं जो primary और intermediary जो होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और applications program के बीच में इंटरफेस करते हैं या लिंक करते हैं। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इट इज़ द नेम गिवन टू द क्लास ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड सपोर्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़। ये क्या है? नेम है, जैसे क्लास का नेम गिवन होता है वैसे प्रोग्राम्स हैं जो कंट्रोल करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स के प्रोग्राम को और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी की एक्टिविटी भी परफॉर्म करता है। इट ऑल्सो सपोर्ट्स द प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। और ये क्या करता है? प्रोग्रामिंग, टेस्टिंग और डिबगिंग को भी सपोर्ट करता है। It is a general type of software and is usually independent of any specific type of application. जनरल टाइप मतलब ये नॉर्मल जनरल टाइप का सॉफ्टवेयर है जो यूजुअली इंडिपेंडेंटली यानी कि बिना किसी सपोर्ट के इस्तेमाल किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट सपोर्ट्स द रनिंग ऑफ एप्लीकेशन software in the computer by directing different computer components to perform various functional tasks. ये ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस को रन करने में सपोर्ट करता है विद डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स और उनके अलग अलग वेरियस मीन्स अलग अलग फंक्शंस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। व्हेन अ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम which is a system program initialize and prepare all hardware devices for processing data and instruction। जैसे कि हम जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं तो क्या होता है कि जो इसका बायस सिस्टम होता है यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर्स को प्रोसेसिंग के लिए प्रिपेयर कर देता है और इंस्ट्रक्शंस भेज देता है। It can be classified into 2 functional group, namely system control program and system support program। ये क्या है? बेसिकली 2 फंक्शंस ग्रुप में डिवाइडेड होता है, पहला सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम एंड दूसरा सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम। कौन से 2 ग्रुप हो गए? सिस्टम कंट्रोल प्रोग्राम एंड सिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि 2 तरह के प्रोग्राम्स 4 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, 4 तरह के प्रोग्राम्स से मिलकर बना होता है या की तरह का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। यूटिलिटीज़ जो यूटिलिटीज़ होती हैं, डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। डिवाइस ड्राइवर के बारे में भी हमने आपको बताया था कि जो डिवाइस हम अटैच करते हैं उसके ड्राइवर्स हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे प्रिंटर हम लगाते हैं, हमको यूज़ करना होता है तो उसका ड्राइवर हम इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या है, वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system is a software that communicates with the hardware and allow other programs to run। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?
ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर और प्रोग्राम्स के हार्डवेयर से, और प्रोग्राम को रन करने के लिए उसे अलाउ करता है या परमिशन देता है। मतलब समझ लीजिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में वो कम्युनिकेशन का वर्क करता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग कॉमन टास्क। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये कुछ टास्क दिए हैं जिनको वो परफॉर्म करता है। लोडिंग एंड सेविंग डेटा एंड प्रोग्राम्स, क्या करता है, डेटा प्रोग्राम्स को लोड करता है और सेव करता है। कम्युनिकेटिंग विद पेरिफेरल्स सच एज अ माउस और अ प्रिंटर, और पेरिफेरल्स से कम्युनिकेट करता है, जैसे माउस है, प्रिंटर है, इन सब से कम्युनिकेट करता है। डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन ऑन द मॉनिटर, और मॉनिटर के ऊपर इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का भी काम करता है। मैनेजिंग मेमोरी एलोकेशन टू द प्रोग्राम, और जो प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम्स होते हैं उनको भी मैनेज करता है। लेटिंग यू टाइप ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को टाइप करने में भी, मतलब जो कीबोर्ड आप यूज़ करते हैं टाइपिंग के लिए, उसमें भी हेल्प करता है। सेंडिंग द डॉक्यूमेंट दैट इज़ बीइंग प्रिंटेड टू द प्रिंटर, और जो हम प्रिंट के लिए प्रिंटर को कमांड देते हैं, जो डॉक्यूमेंट बताते हैं, उसको भी सेंड करता है। अपडेटिंग द स्क्रीन डिस्प्ले टू शो यू व्हाट इज़ गोइंग ऑन, और जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो हम काम कर रहे हैं, उसको भी अपडेट करता रहता है। ऑर्गेनाइजिंग डेटा ऑन बैकिंग स्टोरेज डिवाइस, और जैसे हम बैकअप लेते हैं, जो भी चीज़ें हम स्टोर करते हैं उसका बैकअप लेते हैं, उसको भी ऑर्गेनाइज करता है। मेंटेनिंग सिक्योरिटी एंड लिमिटिंग एक्सेस, और सिक्योरिटी को भी मेंटेन करता है। सिक्योरिटी कैसे, जैसे पासवर्ड है, ये सब चीज़ें होती हैं ना जो हम सिक्योरिटी लगाते हैं कि हमारा डेटा कहीं पे शेयर ना हो, या किससे शेयर करना है, किससे नहीं करना है, इस टाइप की जो सिक्योरिटी होती है, पासवर्ड्स होते हैं, इनको भी लिमिटिंग करता है, मतलब एक्सेस करता है और देखता है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेसिंग टाइम बिटवीन प्रोग्राम एंड यूज़र, और प्रोग्राम्स और यूज़र के बीच जो प्रोसेसिंग का टाइम लगता है उसको भी ऑर्गेनाइज करता है। डीलिंग विद एरर्स एंड यूज़र इंस्ट्रक्शंस, और जो यूज़र्स ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और या उसमें कोई एरर आ रही है उसको भी डील करता है। अलाउइंग द यूज़र टू सेव फाइल्स टू अ बैकिंग स्टोर, और यूज़र्स को अलाउ करता है फाइल्स को स्टोर करने के लिए और उसको सेव करने के लिए। प्रोवाइडिंग द लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर फॉर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और लिंक प्रोवाइड करता है यूज़र्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन के बीच में। प्लेसिंग फाइल्स एंड प्रोग्राम्स इन सेकेंडरी स्टोरेज, और जब हम काम करते रहते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज में भी फाइल्स को प्लेस करता है। कंप्रेसिंग डाटा, डाटा को भी कंप्रेस करता है। कंप्रेस मीन्स जैसे अगर बहुत बड़ा डेटा है तो उसको शॉर्ट भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, कंप्रेस कर सकता है, ठीक है। क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग डायरेक्टरीज़, जो कंप्यूटर की डायरेक्टरीज़ होती हैं उसको भी बनाता है और साथ साथ मेंटेन भी करता है, ठीक है। इसका मतलब देख लीजिए कि कितना काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, यानी कि जितना भी आपका बैकअप है, फाइल का है, प्रोग्राम्स है, ये सारी चीज़ें कौन ऑपरेट करता है, कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सम एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर विंडोज़ 10, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स, एंड्रॉयड यानी मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेट्रा। विंडोज़ 10 भी आप जानते हैं और एंड्रॉयड भी अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जैसे यूनिक्स, लाइनक्स, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूटिलिटीज़। नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, यूटिलिटीज़। There is a significant chunk of software that, while not strictly part of the operating system itself, cannot be described as application software. ये क्या है, ये एक मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में नहीं रखा गया है। ये एक सिग्निफिकेंट चंक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में भी कह सकते हैं इसको। दिस सॉफ्टवेयर इज़ ऑफन टाइड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कम अंडर द जनरल हेडिंग ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये
ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में टाई किया गया है, लेकिन ये एक जनरल हेडिंग इसको दी गई है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम यूटिलिटीज़ आर द प्रोग्राम दैट हैव बीन रिटन टू कंप्लीट कॉमन टास्क सच एज। ये यूटिलिटीज़, सिस्टम यूटिलिटीज़ कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि कॉमन टास्क के लिए वर्क करते हैं। पहला, फाइल शॉर्टिंग बाय डेट, टाइप, साइज एक्सेट्रा। जैसे जब आप फाइल बनाते हैं तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं ना, शॉर्ट करते हैं जैसे किसी भी चीज़ में असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इस तरीके से। और या तो क्या कहते हैं, डेट के हिसाब से, टाइप के हिसाब से कि किस टाइप की फ़ाइल है, तो ये काम किस में आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। फाइल कन्वर्सेशन एग्जाम्पल, कन्वर्ट अ साउंड फाइल टू .avi फॉर्मेट, यानी कि कोई सी भी फाइल को किसी दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम फाइल कन्वर्सेशन यूज़ करते हैं। वो भी किसके थ्रू होता है, यूटिलिटीज़ के थ्रू। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, डिस्क का जो डिफ्रेगमेंटेशन है वो भी इसी में आता है। सॉफ्टवेयर अपडेट्स, जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स का आपके पास मैसेज आता है, सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, वो भी इसी के अंदर है, यूटिलिटीज़ के अंदर। सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम कौन सा सिस्टम चल रहा है, उसका कौन सा वर्जन है, उसके रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन होती है, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूटिलिटीज़। डिफ्रेगमेंटेशन फॉर रीऑर्डरिंग द फाइल्स ऑन द हार्ड डिस्क टू मेक देम कंटिन्यूअस। अब क्या होता है यहाँ पे देखिए, हार्ड डिस्क में जो फाइल्स हम बनाते हैं वो उसका भी डिफ्रेगमेंटेशन जो है, यानी रीऑर्डरिंग जो है, वो इसी के अंदर होता है। यूज़र अकाउंट एंड सिक्योरिटी। अच्छा, सिक्योरिटी देखिए, आपने देखा था कि उसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बताया था, और यूज़र अकाउंट्स एंड सिक्योरिटी यहाँ पर भी है। ये भी यूज़र अकाउंट एंड सिक्योरिटी का काम देखता है, टास्क देखता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अच्छा, जब आपके में सिस्टम पे वायरस आ जाते हैं, आपको प्रॉब्लम करते हैं, तो आप क्या करते हैं, एंटीवायरस डलवाते हैं। तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो भी इसी के अंदर वर्क करता है, या उसका जो वर्क होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। सेटअप स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर आप लगाते हैं, वो भी इसी के अंदर है। सिस्टम क्लीनअप टूल्स फॉर रिमूविंग ओल्ड इंस्टॉलेशन डिटेल्स, टेम्परेरी फाइल्स एंड डेट शॉर्टकट्स। अब क्लीनअप, जो कंप्यूटर की जो क्लीनिंग का काम है, वो भी यूटिलिटीज़ के अंदर आता है। जैसे जो आपकी टेम्परेरी फाइल्स हैं, ओल्ड फाइल्स हैं, जो आपके यूज़ की नहीं है, काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपने उसको यूज़ नहीं किया है, वो सारे क्लीनअप का जो इंफॉर्मेशन होती है वो इसी के थ्रू आप तक पहुंचती है। डिलीटिंग डेटा, डेटा को डिलीट करना। इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ये भी इसी में आता है। फॉर्मेटिंग, फायरवॉल, ये सारी चीज़ें यूटिलिटी के ही अंदर आती हैं या यूटिलिटीज़ में ही कहलाती हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम डिफ्रेगमेंटेशन, with continuous usage over time, files on the computer hard drive get fragmented and a lot of computer memory is used up for storing addresses of new additions and deletions in these files. क्या होता है, जब आप कंटिन्यूस यूज़ करते हैं सिस्टम को, तो उसमें बहुत ढेर सारी फाइल्स जो होती हैं वो आपकी हार्ड ड्राइव में सेव होती रहती हैं, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती रहती हैं, जिसके न्यू एडिशन, डिलीशन सब आप उसमें करते रहते हैं। As a result, the computer slow down because it have to check multiple places on the drive for those pieces. Use the built-in tool in Windows to defragment those files to have the computer run more efficiently. Windows 10 automatically defragmented file as per schedule by default once in a week. अब क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूस अपने सिस्टम को यूज़ करते हैं तो उसमें ढेर सारी फाइल्स बनती रहती हैं, डिलीट होती रहती हैं और जगह जगह सेव होती रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है कि आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। क्यों स्लो हो जाता है? क्योंकि जब आप उस पर वर्क करते हैं तो वो पूरा चेक करता है कि ये फ़ाइल कहाँ कहाँ है और कैसी है, कब यूज़ हुई, किस तरह से, तो इसलिए उसका डिफ्रेगमेंटेशन होता रहता है। और इसी जब क्या कहते हैं, जब ये नहीं होता तो सिस्टम
स्लो हो जाता है और आफ्टर डिफ्रेगमेंटेशन इसका स्पीड बढ़ जाती है और एफिशिएंट वर्क करने लगता है। विंडोज़ 10 में तो ये ऑटोमेटिकली होता रहता है बाय डिफ़ॉल्ट वंस इन अ वीक, मतलब हर वीक में एक बार ऑटोमेटिकली ये शेड्यूल्ड होता है। लेट्स सी हाउ टू डिफ्रेगमेंटेट द विंडो। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे डालेंगे ऑप्टिमाइज़, टाइप ऑप्टिमाइज़ इन द टास्क बार। ये जो टास्क बार होता है ना स्टार्ट बटन के पास में, वहाँ पे हम टाइप करेंगे ऑप्टिमाइज़। द फॉलोइंग विंडो विल बी ओपन। अब ये जो विंडो आपको दिख रही है ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ओपन द डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन। अब इसमें यहाँ पे एक आइकन दिखाई देगा डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव का, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेलेक्ट हार्ड डिस्क ड्राइव एंड क्लिक ऑन एनालाइज। अब यहाँ पे देखिए ब्लू कलर से शो कर रहे हैं ना, ब्लू कलर से हाईलाइटेड है हार्ड डिस्क ड्राइव, और इस पर आपको जा कर के फिर नीचे देखिए एक टैब दिख रहा है एनालाइज का, इस पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्टेप नंबर 4, चेक द परसेंटेज ऑफ फ्रेगमेंटेड ड्राइव। अब यहाँ पे देखिए दे रहा है ना नीचे की लिस्ट में कि फ्रेगमेंटेड ड्राइव कौन सी है, उसको कितना परसेंटेज है उसका, ये यहाँ पे शो कर रहा है। क्लिक ऑन ऑप्टिमाइज टू डिफ्रेगमेंटेड। अब यहाँ पे नीचे ऑप्टिमाइज बटन है, टैब है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा फ्रेगमेंटेड ड्राइव है वो डिफ्रेगमेंट हो जाएगी। When Windows is done, your drive should say 0% fragmented in the optimized drive utility। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी विंडोज़ को क्या कर सकते हैं, डिफ्रेगमेंट कर सकते हैं। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट बी पार्ट है वो हम नेक्स्ट सेशन में